जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के मैट्रिक चैप्टर मैथ का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका ये। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एक अवयव दे दिया है और आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले पूछा अवयव की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो आप मेरे थ्योरी क्लास अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो में प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसको जरूर देखिए। उसको देखने के बाद इसको देखिएगा तो आपको आप खुद बना लीजिएगा। अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के निकालने का आपका तरीका बताए थे कि इसको हम लोग कहते हैं R1 कहते हैं, इसको कहते हैं R2 कहते हैं और इसको कहते हैं R3 कहते हैं। ये वाला देखिएगा, इसको कॉलम 1 कहा जाता है, इसको कॉलम 2 कहा जाता है, इसको कॉलम 3 और इसको कॉलम 4 कहा जाता है। तो अवयव की कोटि में आपको हम बताए थे कि पहले रो की संख्या और बाद में कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या मैक्सिमम कितना है, 3 है। तो इसमें अवयव की कोटि में लिखिएगा 3, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, 3 और गुने कॉलम की संख्या कितना है, 4। तो 3 गुने क्या हो जाएगा, 4। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अवयव की कोटि 3 और गुने में क्या हो जाएगा, 4। अवयव की अवयवों की संख्या, तो आपको बताए थे अवयव का संख्या निकालने का तरीका कि दोनों में गुना किया जाता है। तो 3 में 4 से अगर आप गुना कर दीजिएगा तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे भी आप इस पूरे एलिमेंट को गिनिएगा अवयव का, तो आपको जो है से 12 को अवयव मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है से पूछ लिया कि अवयव A13, A21 और A32 इसको निकालना। ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है, A13 आप याद रखिएगा, पहला जो वैल्यू होता है वो रो का मान होता है और दूसरा का जो वैल्यू होता है वो कॉलम का मान होता है। बोलिए रो कौन में जाना है, 1 का मतलब रो 1 है, 1 मतलब R1। तो रो 1 में जाना है, रो 1 में कौन वाला घर में जाना है, 3 में। तब याद रखिएगा, आपको सबसे पहले तो ये पता, जैसे मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि फलना गांव, जैसे मान लीजिए हाजीपुर है, तो आपको पता चल गया कि हाजीपुर में कोई लोग खो गया है, तो सबसे पहले तो हाजीपुर में जाएंगे। ऐसा थोड़े कि हाजीपुर में अगर कोई खोया है तो हम ऐसा थोड़े कि पटना चले जाएंगे खोजे, पहले तो हाजीपुर में जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पहले देखना है कि R1 है कि R2 है कि R3 है। तो यहाँ पर क्या है, R1 है। तो R1 है यानी इसी में से या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 19 होगा, या तो क्या होगा, 7 होगा। लेकिन R1 में कै नंबर आदमी होगा, 3 नंबर। तो देखिए 1 2 3, R1 में तीसरा एलिमेंट क्या है, 19। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आपसे पूछ लिया है A21 का मतलब समझिए, कै नंबर रो में जाना है, दूसरा रो में जाना है। दूसरा रो में कौन आदमी, तो पहला का आदमी। तो दूसरा रो A है और इसमें देखिए दूसरा रो ये है, इसमें कौन आदमी जाना है, तो पहला का घर में जाना। तो पहला का घर में कौन है, 35। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए तब आपको समझ में आया। A33 निकालना है, A33। तो आप देखिएगा कौन नंबर रो में जाना है, तो तीसरा नंबर रो। तो R1 R2 R3 यानी A में से कोई होगा और इसमें कै नंबर वाला होगा, 3 नंबर वाला। तो इधर से गिनिए 1 2 3, 3 में क्या है, -5। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। आपसे कहा A2 निकालिए, A23 निकालिए। तो देखिए 2 का मतलब क्या हो गया, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो देखिए दूसरा रो में चल जाइए, इसी में ए में से ना कौन होगा, लेकिन ए में से कौन होगा, तीसरा वाला होगा। तो तीसरा देखिए दूसरा में तीसरा जाइए, 1 2 3, 3 में क्या है, 5/2। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। आइए दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो उसमें कोटि क्या क्या हो सकता है। 2 क्वेश्चन पूछा है इसमें कि इसमें अवयव 24 हो तो कोटि क्या होगा, और एक क्वेश्चन पूछा है कि 13 होगा तो कोटि क्या होगा। तो आपको हम बेसिक क्लास में इस पर आ चुके हैं। देखिए 24 है, अवयव की संख्या कितना है, तो 24। तो आप बताइए कि 24 है तो कौन ऐसा दो संख्या लेंगे जिसको गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो पहला तो कहिए कि 1 गुने 24 करेंगे तो 24 आ जाएगा, पहला अवयव ये बन जाएगा। दूसरा कहिए कि इसको पलट दीजिए, 24 गुने 1 करेंगे तो भी तो 24 आ सकता है। और कौन कौन संख्या होगा जिसको गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो आप कहिएगा इसके अलावा हो सकता है 3 गुने 8, 8 3 24 हो जाएगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि 8 गुने 3 करेंगे तो भी 24 हो जाएगा। और कौन संख्या होगा, तो कहिएगा 24 गुने 6 गुने 4 करेंगे तो भी 24 आएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 4 गुने 6 करेंगे तो भी 24 आएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि 12 गुने 2 करेंगे तो भी 24 आएगा। या 2 गुने 12 करेंगे तो भी 24 आएगा। और इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको गुना करेंगे तो 24 आ जाए। तो आप समझिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी संभव कोटियां कितना हो जाएगा, 1 2 3
4 5 6 7 8, इसकी संभव कोटि कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी में आपसे क्वेश्चन एक और पूछ लिया कि अगर अवयव 13 हो, अगर अवयव 13 हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगा? आप ही लोग बताइए, अगर 13 अवयव होगा तो क्या क्या हो सकता है? कौन ऐसा संख्या लेंगे जिसको गुणनफल 13 आएगा? तो एक तो 13 गुने 1 करेंगे तो 13 आएगा, या ऐसा भी कह सकते हैं 1 गुने 13 करेंगे तो भी 13 आएगा। इसके अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको गुना करेंगे तो 13 आएगा, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, तो 3 भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे हम खाली क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, यहाँ 24 के जगह पर क्या हो गया? 18 अवयव हो, तो इस और एक और दे दिया है इसका क्वेश्चन कि यहाँ पर 5 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, आप समझिए 18 अवयव है, तो आप बताइए कौन ऐसा संख्या लेंगे जिसको गुना करेंगे तो 18 आएगा? तो एक कहिएगा 1 गुने 18 करेंगे तो भी 18 आएगा, या कहिएगा 18 गुने 1 करेंगे तो भी 18 आएगा, या इसके अलावा क्या हो सकता है 6 गुने 3 करेंगे तो भी 18 आएगा, या 3 गुने 6 करेंगे तो भी 18 आएगा। और कोई संख्या है जिसको गुना करने पर 18 आ जाए? ऐसा कोई अब संख्या नहीं है जिसको अब गुना किया जाए तो 18 आ जाए, तो इसकी संभव कोटि है ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अवयव अगर 5 रहेगा तो 5 लाने के लिए कौन कौन संख्या से गुना कर सकते हैं? तो 1 गुने 5 कीजिएगा तो भी 5 आएगा, या 5 गुने 1 करेंगे तो भी क्या आएगा? 5, तो इसकी संभव कोटियां ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये क्वेश्चन